नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का थर्ड पार्ट और थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। जैसे आपने देख लिया सेकंड एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे थे। वैसे ही थर्ड एक्सरसाइज आज हम एक दिन में ही कर लेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपको पता है लोअर साइड में आपने पढ़ा है कि दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं तो देखो ऊपर लिखा हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और ये थीटा कहाँ पे लाई करता है, फ्रॉम जीरो टू पाई। मान लो दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। आया समझ में। और बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या होंगे, उनके मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ फॉर्मूला। और ये थीटा हमेशा कहां से लाया करेगा, जीरो टू पाई के बीच में। अब उसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज है। ए डॉट बी जैसे हमने देखा ए बी कॉस थीटा वो एक क्या है, रियल नंबर है। दूसरा, अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर मतलब ए बी जीरो नहीं है बी भी जीरो नहीं है, तो ए डॉट बी कब जीरो होगा। अब देखो ए डॉट बी का आपको फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये भी जीरो नहीं है ये भी जीरो नहीं है तो सिर्फ कॉस थीटा ही जीरो हो सकता है ना। एंड cos थीटा कब जीरो होगा, जब थीटा उन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। मतलब उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि A इज परपेंडिकुलर टू B। मोस्ट IMP याद रख लेना, MCQ में बहुत बार काम आता है। A इज परपेंडिकुलर टू B कब, तो A डॉट बी उसका क्या हो जाएगा, जीरो। परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अगर मान लो थीटा जीरो डाल दिया तो A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, अगर आप ए डॉट ए कर रहे हो, ये भी याद रखना बहुत काम आएगा। ए डॉट ए कर रहे हो तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर होगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। अगर मान लो थीटा पाई डाला, पाई मतलब कॉस पाई मतलब -1, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी। अगर थीटा पाई डाला तो -ab। ये थोड़े बहुत उसके ऑब्जर्वेशंस थे, याद रखना काम आएगा आपको। नेक्स्ट, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। आई कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। आई डॉट आई करोगे तो चेक करो, आई डॉट आई इज इक्वल टू आई आई और कॉस जीरो डिग्री, है कि नहीं। दोनों आई और आई दोनों एक्स एक्स जीरो डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ आई मतलब आई एक यूनिट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी भी 1 और cos 0 भी 1, आंसर आएगा 1। वैसे ही जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ठीक है, व्हाट अबाउट आई डॉट जे, आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल 90। तो सिंस थीटा इन दोनों के बीच में क्या होगा 90, इसलिए वो तीनों के तीन क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, बहुत बार आपको क्वेश्चन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आपको बेटा क्या दिया जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन में आपको दो वेक्टर्स दिए जाएंगे और बोलेंगे इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करो। तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स लिख सकते हो। एंड सबसे लास्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, क्योंकि वो रियल नंबर है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वही आएगा। ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, cos मान लो आप बोलोगे सर ए डॉट बी करेंगे, ठीक है, ये ए और बी है, ए डॉट बी करेंगे तो ये एंगल थीटा, बी डॉट ए करेंगे तो माइनस थीटा। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि cos माइनस थीटा भी क्या रहता है, cos थीटा ही रहता है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, सेम। तो डायरेक्शन चेंज करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ओके, लिख लिया बेटा ये सारे। नेक्स्ट, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखियो। ए डॉट बी प्लस सी करोगे तो ए बी के साथ भी जाएगा प्लस ए सी के साथ भी जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा है कि अगर आप लेमड़ा से मल्टीप्लाई करो तो ए के साथ करो या बी के साथ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेमड़ा इज अ स्केलर नंबर, उसको ए के साथ करो बी के साथ करो कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, ओके। एंड द मोस्ट IMP टॉपिक of this exercise is projection of a vector on a line.
अब मान लो कि सपोज अ वेक्टर ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द गिवन लाइन एल। ए बी है, वो लाइन एल के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी देख लो। देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, ए बी का प्रोजेक्शन मतलब ए बी जो वेक्टर है, ये वेक्टर सिर्फ इतना वेक्टर ही हो रहा है, उस पे कितना वेक्टर है, वो वेक्टर पी है। समझ रहे हो, इसका प्रोजेक्शन मतलब आप ऊपर से देखोगे तो सिर्फ आपको इतना ही पार्ट दिखेगा ना। प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं कि भाई सामने आप खड़े हो तो आपका पार्ट जितना सामने दिखे वो प्रोजेक्शन। अगर एज इट इज लाइट सामने से आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है आपकी, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे खड़े हो, ये आप खड़े हो बराबर है, तो स्क्रीन पे आपका लाइट इतना ही होगा। बट लाइट यहाँ से आ रही है और आप यहाँ पे खड़े हो तो स्क्रीन पे सिर्फ इतना पार्ट आएगा। तो प्रोजेक्शन मतलब क्या कि भाई आपका जो स्क्रीन पे आया वो, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन मतलब क्या है, ये वेक्टर यहाँ पे जो लाइन पे जितना पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो उसको किससे डिनोट करते हैं, पी से, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। एंड द डायरेक्शन ऑफ पी बीइंग द सेम ऑफ दैट ऑफ द लाइन, और एल के डायरेक्शन ही होगा। क्यों, उसकी मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा हो गई, तो इसमें आप देख लो ये 90 डिग्री है, फॉर्मूला लगाओ तो ये पी कितना हो जाएगा, ए बी, पी जो है कॉस थीटा लगाओ इसमें, cos theta is equal to adjacent by hypotenuse, तो therefore P is equal to क्या हो जाएगा, ए बी cos थीटा, ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गई। तो अब डायरेक्शन क्या होगा, तो जो L का डायरेक्शन है और डायरेक्शन ऑफ L होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ L cos थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। वेक्टर P इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन वेक्टर, वेक्टर P है वो AB का प्रोजेक्शन वेक्टर है और उसकी मैग्नीट्यूड को P लिखते हैं, सिंपली कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB ऑन द लाइन L। अब इसमें ये भी हो सकता है, देखो यहाँ पे थीटा अगर 90 टू 180 के बीच में आया तो यहाँ पे हो सकता है, 180 टू 270 के बीच में आया तो यहाँ पे हो सकता है, और 270 360 के बीच में तो यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, दो केस में आप प्रोजेक्शन देखोगे तो नेगेटिव साइड है, दो केस में प्रोजेक्शन देखो तो पॉजिटिव साइड है। पहले इतना समझ लीजिए, तो फिर मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसका ऑब्जर्वेशन। नंबर 1, इफ पी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन एल, यूनिट वेक्टर मतलब फॉर द डायरेक्शन पर्पस, देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, एक पी कैप। ए है उसका प्रोजेक्शन ऑन लाइन एल और पी कैप उसका क्या होगा, डायरेक्शन। अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये होता है, देखो ये रहा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द अनदर वेक्टर बी, हमेशा ऐसा तो जरूरी है ना। मान लो ये वेक्टर ए है और मेरे पास दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी कैप, तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कैप हो गया। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए डॉट बी कैप, डॉट बी कैप क्या लिख सकते हैं हम, बी बाय मोड बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस बी हो जाएगा। तो दिस इज इट्स फाइनल फॉर्मूला प्रोजेक्शन का, ए डॉट बी अपॉन जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्शन दिखाना है वो नीचे आएगा, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो वो हमेशा नीचे आएगा। अगर थीटा 0 मान लो तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी विल बी ए बी इटसेल्फ, और थीटा पाई मान लो तो ए बी, ये मान लो थीटा दोनों, थीटा 0 है तो ए बी है वही उसका प्रोजेक्शन होगा, और पाई मान लो तो पीछे की साइड हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। और अगर पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 मानो, अगर वेक्टर ऐसा है तो उसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, 0, वेक्टर ऐसा है तो उसका प्रोजेक्शन 0 आएगा। थीटा पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे उसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, 0 वेक्टर। ये फॉर्मूला ये याद रख लो बेटा, और कुछ याद ना रखो तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला याद रख लो। डन, चलो उसके क्वेश्चंस करते हैं अभी। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विद द मैग्नीट्यूड 1 and 2 रिस्पेक्टिवली व्हेन AB इज इक्वल टू 1। अब देखो सबसे पहले तो आपको एंगल फाइंड करना है। आपके पास A की मैग्नीट्यूड 1 है, आपके पास B की मैग्नीट्यूड 2 है, और आपके पास A डॉट B है 1। तो A डॉट B को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB cos थीटा, और डायरेक्ट अगर आपको cos थीटा का फॉर्मूला पता हो तो A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। A डॉट B कितना है, 1, मैग्नीट्यूड ऑफ A 1 और B है 2, तो आंसर आएगा 1/2। तो थीटा इज cos थीटा कब हाफ होता है, जब थीटा की वैल्यू होगी आपकी 60 डिग्री, 60 डिग्री और π/3। इजी, समझ में आया। ये डायरेक्ट अगर ये आपको फॉर्मूला याद रह गया तो आप सीधा यहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हो। डन, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट केस एग्जांपल 14,
फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर। अब देखो यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड नहीं दी हुई, हमारे पास वेक्टर ए क्या है, आई प्लस जे माइनस के, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ ए चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ ए क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर √3। अब वेक्टर बी क्या है हमारे पास, आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या फाइंड करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √3। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी मतलब ए आपके पास क्या है, आई प्लस जे माइनस के, डॉट क्या होगा, आई माइनस जे और प्लस के, और ए क्या है आपका, √3 इंटू √3। आई होप आप लोग ये चीज डॉट प्रोडक्ट एटलीस्ट फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे। आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट आई 0 माइनस के डॉट आई 0, मतलब आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे इंटू माइनस जे कितना होगा, -1, माइनस के इंटू प्लस के कितना होगा, -1, और नीचे आ जाएगा 3। तो देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1/3, एंड देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स -1/3। समझ में आया बेटा, ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आई आई के साथ, जे के साथ और के साथ, बाकी सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि जे डॉट के और वो सब हमने देख लिया प्रॉपर्टी में, वो हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर दिस देन शो दैट द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। तब जब दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर हो गए, जब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0। ओके, तो सबसे पहले मैं a प्लस बी वेक्टर को नाम दे रहा हूं सी वेक्टर। a प्लस बी मतलब 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 कैप प्लस i कैप, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 कैप। देयरफॉर सी वेक्टर कितना होगा, 5 प्लस 1 6i माइनस j प्लस 3j प्लस 2j माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 के। सिमिलरली आपको एक और वेक्टर फाइंड करना है a माइनस बी, उसको मैं वेक्टर d नाम दे रहा हूं, 5i माइनस जे माइनस 3k माइनस i प्लस 3j माइनस 5k। 5i माइनस i 4i माइनस 4j माइनस 3 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा, प्लस 2k। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको c डॉट डी फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप c डॉट डी और cos थीटा ही फाइंड कर लो ना सीधा, आपको थीटा cos थीटा 0, और दूसरा स्टेप आप c डॉट डी फाइंड करो, चलो बाकी सब छोड़ दो। c डॉट डी इज मैग्नीट्यूड ऑफ c मैग्नीट्यूड ऑफ d इंटू cos थीटा, इसको जान दो, बहुत सारी बुक में है ना, इसकी जगह पे cos थीटा फाइंड किया गया होता है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है, c डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c मैग्नीट्यूड ऑफ d। c डॉट डी इसका 6 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस 8 2 जा 16, इसका अंडर रूट कितना होगा, 36 प्लस 4 40 एंड 64, 8 का 64 104 इंटू 16 प्लस 16 प्लस 4 36। बट ऊपर आप चेक करोगे तो 24 माइनस 24, नीचे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा 0, एंड 0 कब हो जाए, जब थीटा इज इक्वल टू 90। देयरफॉर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझे बेटा, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a ऑन दिस। तो वेक्टर a हमारे पास क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 2k। वेक्टर b क्या है, i प्लस 2j प्लस k। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ a on b
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट बी और जिस पे प्रोजेक्शन करना है उसकी मैग्नीट्यूड, बराबर। ए डॉट बी करो तो ये क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 अपॉन रूट 6, 10 डिवाइड बाय रूट 6, ये हो गया प्रोजेक्शन, खत्म, दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड a माइनस बी। अब देखो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, a माइनस बी फाइंड करना है। if two vectors a and b such that a भी गिवन है, b भी गिवन है और a डॉट b भी गिवन है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम बेटा, हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी डॉट a माइनस बी, पता है मॉड्यूलस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस a इंटू मॉड्यूलस a, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, हमने अभी देखा था a डॉट b इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि अरे बेटा a डॉट a करोगे तो सेम टू सेम वेक्टर, मतलब ये क्या हो जाएगा, a और a दोनों के बीच में एंगल 0, cos 0 तो 1 हो गया, सो a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब चेक करो a माइनस बी डॉट a माइनस बी, तो a के साथ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर माइनस a डॉट b माइनस क्या होगा b डॉट a और प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड b का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड a दिया हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम होता है तो उसको 2a डॉट b लिख सकता हूँ, प्लस b का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस 2, a डॉट b कितना दिया हुआ है 4 प्लस ये हो गया 9, तो 9 प्लस 4 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसा ही है, देखो इफ a इज अ यूनिट वेक्टर, a इज यूनिट वेक्टर तो उसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ a कितना हो जाएगा 1। अब चेक करो इसको, x माइनस a डॉट x प्लस a इज इक्वल टू 8, x डॉट x क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस x का होल स्क्वायर माइनस a कितना हो जाएगा a डॉट x प्लस कितना हो जाएगा a डॉट x और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा माइनस मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, मैग्नीट्यूड x का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर तो 1 इज इक्वल टू 8, उस साइड जाएगा तो मैग्नीट्यूड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर मैग्नीट्यूड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और मैग्नीट्यूड है इसलिए मैग्नीट्यूड x इज इक्वल टू ओनली 3, माइनस तो हो नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट, फॉर एनी टू वेक्टर्स a and b we always have this, ओके मैं ये प्रूव करके देखना है, इसको कॉजी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी बोलते हैं। ओके बेटा, अब मान लो कि आपको ये प्रूव करना है, नाउ इफ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, तो आप ये मान सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ a भी 0 होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ b भी 0 होगा, तब आपका a डॉट b चेक करोगे वो 0 हो जाएगा, तो ये तो उसके लिए कंडीशन है ही नहीं, तब उस केस में हम क्या करेंगे, तो हेंस हमें ऐसा मानना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0। cos थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, या मैं इसको ऐसे cos थीटा लिख सकता हूँ, इजी हो जाए इसके लिए। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, ये दोनों 0 नहीं है, अगर मैं दोनों साइड मॉड्यूलस निकाल दूं, दोनों साइड मॉड्यूलस डाल दूं, तो देखो मॉड्यूलस हो गया, नीचे तो ऑलरेडी मॉड्यूलस है ही, मॉड्यूलस cos थीटा। आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू 1 से लेके -1 होती है, बट मॉड्यूलस cos थीटा है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, हाँ या ना, हाँ या ना, ये चीज पता है ना बेटा, आपने ट्रिगो में पढ़ा है, मॉड्यूलस मतलब
मैग्नीट्यूड, ये मॉड्यूलस, मॉड्यूलस दोनों साइड, मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस, समझ रहे हो? तो इस मॉड कॉस थीटा की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ये ऊपर चला जाएगा, तो ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू ए बी। क्लियर हो गया? पक्का? सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। ओके, अब ए प्लस बी करना है। अब इसको एक अलग तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। हमने अभी देखा था, बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। अब ए डॉट बी आपको पता है कि ए का आपका क्या है, दोनों साइड अगर मैं, आपको पता है बेटा, अभी हमने आगे वाला एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड डाल सकता हूँ। है ना? तो बोल दो। अब ये मैग्नीट्यूड डाल दिया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रॉम प्रीवियस एग्जांपल और कॉजी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। प्रीवियस का स्पेलिंग शायद गलत लिखा है मैंने। क्या है कॉजी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी? ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए, और दोनों का इंडिविजुअल अलग। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस ए प्लस मॉड्यूलस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, प्लस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एक बात याद रखना, एग्जांपल 20 जो है, अगर वो इक्वलिटी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा हुआ, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। मतलब कि दो वेक्टर का एडिशन अगर दूसरे दो वेक्टर हुए, उनकी मैग्नीट्यूड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉलिनियर बोलेंगे। एक क्वेश्चन उसके जैसा ही है, देख लो। अब आपके पास ए बी सी तीन दिए हुए, बराबर है। अब सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करता हूँ। ए बी क्या होगा, बी माइनस ए, आई माइनस, अब माइनस मतलब कितना हो जाएगा, 3 आई कैप, 2 माइनस 3 जे मतलब माइनस जे कैप, 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 कैप। बीसी में क्या, बीसी क्या लिख सकता हूँ, सी माइनस बी, 7 आई माइनस आई, 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप, क्योंकि यहाँ पे कही है माइनस के और माइनस 3 के कैप, तो मतलब कितना हो जाएगा, माइनस 4 के कैप। और ए सी फाइंड करूंगा, ए सी मतलब सी माइनस है, 7 आई माइनस और माइनस मतलब 9 आई कैप, फिर माइनस 3 जे कैप माइनस के माइनस 5 के मतलब माइनस 6 के कैप। देयरफॉर सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करता हूँ, ए बी की मैग्नीट्यूड, अंडर रूट कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया, रूट 14। फिर मैं बी सी की मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, कितना आएगा, 36 प्लस 4 प्लस 16 कितना आ जाएगा, रूट 56। 4 इंटू 14 मतलब 2 रूट 14। और तीसरा ए सी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा, 90 एंड 36, 90 एंड 36 126। 126 मतलब क्या लिख सकता हूँ, 14 9 9 इंटू 14 मतलब 3 रूट 14 हो गया। अब आप यहाँ पे चेक करो कि जो ए बी प्लस बी सी है, रूट 14 प्लस 2 रूट 14 कितना आ रहा है, 3 रूट 14, दैट इज आ रहा है ए सी। सो देयरफॉर दे आर कोलिनियर। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? बस। अब ऐसा ही हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 10.3। उसका सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो सीधा cos थीटा की वैल्यू, ये 1 और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है।
क्या है उसका फॉर्मूला, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो cos थीटा a डॉट b कितना दिया हुआ है √6 अपॉन a कितना दिया हुआ है √3 इंटू 2, इसको कट मारोगे तो ये √2, इसको कट मारोगे तो 1/√2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कब 1/√2 होता है, 5/4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सबसे पहले मैं एक को वेक्टर ए नाम देता हूँ i माइनस 2j प्लस 3k, और दूसरे को नाम देता हूँ b 3i माइनस 2j प्लस k। तो देयरफॉर cos थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। cos थीटा a डॉट b मतलब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 प्लस 3 होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a अंडर रूट, चलो 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14। तो आंसर आएगा इसका 5/7। तो थीटा की वैल्यू, क्योंकि √14 14 हो जाएगा, cos इनवर्स 5/7। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए को मैं i माइनस जे कैप मानता हूँ, और वेक्टर बी को मैं मानता हूँ i प्लस जे। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ, हमें किसका फाइंड करना है, a ऑन b। क्या होता है, a डॉट b अपॉन जिस पे फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड a1, और ये कितना हो जाएगा -1। अब नीचे अंडर रूट 2 करो तो आंसर आएगा 0। समझे, i डॉट i1 -1 अपॉन √2 0, तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा 0 होगा। समझ रहे हो इस बात को बेटा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। क्लियर हो गया। हाँ, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। उसको मैं मानता हूं a, i प्लस 3j प्लस 7k। इसको मानता हूं b 7i माइनस j प्लस 8k। therefore projection of the vector a on b is equal to क्या होगा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b करो, i प्लस 7 7 3 1 जा -3 7 8 जा 56 अपॉन इसका b का मैग्नीट्यूड 49 प्लस 1 प्लस 64, 7 माइनस 3 4, और ये हो जाएगा 60, ये 50 एंड 64 अंडर रूट 114। ठीक है, तो ये हो गया उसका प्रोजेक्शन। सिंपल फॉर्मूला ही डालने, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। सपोज इसको a वेक्टर मान लेता हूँ 1/7, तो ये इंटू 2i कैप है, मतलब 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ a 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, तो आंसर आएगा 49/49, आंसर 1। सिमिलरली आपको b फाइंड करना है। b कैसे फाइंड कर सकोगे आप, b देखो दिया हुआ है आपके पास 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/49 प्लस 36/49 एंड प्लस 4/40, तो हो गया ये √49/49, आंसर इज 1। सिमिलरली c भी आपको फाइंड करना है। c आपके पास क्या दिया हुआ है, c मैं इसको मान लेता हूँ, कहाँ गया क्वेश्चन, 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप एंड माइनस 3/7 k कैप। therefore मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना हो जाएगा 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49, ये हो जाएगा √49/49 1। therefore a b and c are
कोलिजन। अब उन्होंने क्या बोला है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो सबसे पहले आपको ए डॉट बी फाइंड करना है। ए डॉट बी फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना है बी डॉट सी, उसका भी आंसर 0 आएगा। और फिर आपको फाइंड करना है ए डॉट सी, उसका भी आंसर 0 आएगा। देयरफॉर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आया? ये आपको प्रूव ऑलरेडी हो जाएगा। आपको इस मेथड से करोगे ए डॉट बी बी डॉट सी, तो आंसर आपको खुद प्रूव करके बताना है। क्लियर हो गया बेटा इतना? ठीक है, चलो जल्दी से लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड ए एंड बी इफ ए प्लस बी ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट ए दिया हुआ है। अब देखो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ए का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा बी डॉट ए, माइनस वो क्या हो जाएगा ए डॉट बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मॉड्यूलस ऑफ 8 है वो 8, मॉड्यूलस ए है वो 8 टाइम्स बी स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 8 मॉड्यूलस ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 64 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 63 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय 63। तो देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 8 बाय 63। अंडर रूट 8 मतलब 2 रूट 2, ये 3 रूट 7। तो देयरफॉर उसके अकॉर्डिंग ए क्या हो जाएगा 8 टाइम्स बी, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। कितना सिंपल था, कॉन्सेप्ट तो यही लगाना है जो हमने आगे पढ़ा है वही। नेक्स्ट, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। क्या होगा 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। 3a इंटू 2 है 6a डॉट ए मॉड्यूलस ए का स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10a डॉट बी प्लस 21a डॉट बी माइनस 35 मॉड्यूलस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 6 मॉड्यूलस ए का स्क्वायर प्लस 11 ए डॉट बी माइनस 35 मॉड्यूलस बी का स्क्वायर। आंसर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स a and b having the same magnitude and such that angle between them is 60 and the scalar product is half। क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। स्केलर प्रोडक्ट मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट है हाफ, और दोनों के बीच में थीटा है 60 डिग्री। therefore cos theta is equal to a dot b magnitude of a into magnitude of b। cos 60 डिग्री ये हो गया हाफ, और इसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है आपका हाफ, यस, हाफ इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, कट हो जाएगा। therefore मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा 1, therefore मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और वही आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट 9, फाइंड x if for a unit vector a, यूनिट वेक्टर a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1, और आपको पता है कि x माइनस ए डॉट x प्लस ए इज इक्वल टू 12। अब आप डिटेल में सॉल्व नहीं करोगे तो सीधा आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, क्योंकि माइनस एक्स डॉट ए और प्लस एक्स डॉट ए कैंसिल हो जाएंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, therefore मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 13। माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a b and c are this such that a plus lambda b is perpendicular to c,
अब सबसे पहले तो a प्लस लैम्बडा बी फाइंड करो। a प्लस लैम्बडा बी क्या होगा आपका 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा, बी क्या होगा -i प्लस 2j प्लस k। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 माइनस लैम्बडा, देखो ना लैम्बडा इंटू माइनस आई मतलब 2 माइनस लैम्बडा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्बडा के कैप। गिवन दैट a प्लस लैम्बडा b इज परपेंडिकुलर टू c, तो उसका मतलब क्या हो गया a प्लस लैम्बडा b का डॉट प्रोडक्ट आप c के साथ करा, उसका आंसर 0 आएगा। a प्लस लैम्बडा b क्या है 2 माइनस लैम्बडा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप एंड 3 प्लस लैम्बडा के कैप डॉट c क्या है आपका 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता है 2 माइनस लैम्बडा इंटू आई डॉट आई, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा इंटू j कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 इज 8 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू 8। 2 2 3 3 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें और कुछ नहीं होगा, ठीक है पक्का। नेक्स्ट, शो दैट AB plus BA is perpendicular to AB minus BA for any। अब परपेंडिकुलर मतलब देखो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हम A B प्लस B A उसका डॉट प्रोडक्ट A B माइनस B A से करते हैं। चलो AB इंटू ए बी ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है A डॉट A और B डॉट B स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा A B A डॉट B, ये क्या हो जाएगा माइनस A B A डॉट B प्लस माइनस माइनस क्या होगा B डॉट B सॉरी B स्क्वायर A डॉट A स्क्वायर, ये तो पूरा कैंसिल हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर, आंसर इज 0। सिंस देयर स्केलर प्रोडक्ट is 0, hence both are perpendicular to each other। okay, next question थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। A डॉट A 0 है और A डॉट B 0 है, तो उसका हम क्या बता सकते हैं वेक्टर B के बारे में। अब देखो फर्स्टली A डॉट A 0 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बराबर है, तो उसका मतलब क्या हो गया A इज 0 वेक्टर, A इज 0 वेक्टर। अब देखो A डॉट B 0 है, A डॉट B 0 वेक्टर है, उसका मतलब A तो 0 वेक्टर हो गया, तो देयरफॉर B कैन बी एनी वेक्टर मतलब वो 0 भी हो सकता है नॉन 0 भी हो सकता है, क्योंकि एक तो 0 ही है। किसी भी डॉट प्रोडक्ट में 0 करना है मतलब उन दोनों में से एक 0 होना चाहिए या फिर दोनों का एंगल 90 होना चाहिए, बट एंगल तो छोड़ दो, अब एक 0 है तो दूसरा कोई भी वेक्टर हो सकता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, टाइम कितना हुआ 38 minutes। if ABC are unit vectors such that A plus B plus C is equal to 0, find the value of AB plus BC plus C। okay, A plus B plus C is equal to 0 है। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और ABC यूनिट वेक्टर है, ABC क्या है यूनिट वेक्टर है, तो मैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस C डॉट A प्लस B प्लस C, और साथ ही साथ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1। तो देखो A प्लस बी 0 है तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर भी 0 होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर मैग्नीट्यूड C का स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस A डॉट C। फॉर्मूला याद है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का, ये रहा, इसका आंसर 1 आएगा।
इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर आएगा 1 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस a डॉट c। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 3 प्लस 2 मत करना, सिर्फ इतना ही प्लस होगा, उस साइड जाएगा तो -3 और ये जाएगा डिवाइड बाय 2। तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a या a डॉट c, आंसर क्या आएगा -3/2। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आइदर वेक्टर a b 0 then a dot b is 0 but the converse need not be true, justify। हमने अभी प्रूव किया कि मान लेते हैं कि भैया a वेक्टर है मेरा 2i प्लस 4j प्लस 3k और b वेक्टर मैं मान रहा हूं 3i प्लस 3j माइनस 6k। a डॉट b करेंगे तो उसका आंसर आएगा 6 प्लस 12 माइनस 18 0। बट मैग्नीट्यूड ऑफ a चेक करो कितना हो जाएगा, √4 प्लस 16 प्लस 9 √29, मतलब विच इज नॉट इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ b चेक करो 9 प्लस 9 प्लस 36 36 and 18 54 which is not equal to 0। Hence the converse of statement is not true। कन्वर्स मतलब समझ रहे हो कि भैया a या b दोनों में 0 है तो a डॉट b 0, अगर a डॉट b 0 उसका मतलब दोनों में से कोई भी एक 0 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने देखा ना दोनों का डॉट प्रोडक्ट 90 होता है, दोनों 90 डिग्री एंगल पे होंगे तो वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, वो हमने प्रूव करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, if the vertex is abc of right angle at this, find the angle abc। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ एंगल abc इज एंगल बिटवीन b एंड a, तो सबसे पहले आप बी ए फाइंड करो। बी ए मतलब क्या होगा, बी माइनस ए, ठीक है। बी क्या है, -1 -1 -2i कैप 0 -2 -2j कैप 0 -3 -3 कैप। बी सी, सी माइनस बी, बी ए मतलब ए माइनस बी होगा ना, सॉरी 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 गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। ए माइनस बी होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस और माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी अभी बी सी मतलब सी माइनस बी, सी माइनस बी मतलब 0 -1 और माइनस मतलब प्लस आई कैप, 1 माइनस 0 प्लस j कैप 2 माइनस 0 प्लस 2k। अब इसको मैं एक नाम दे देता हूं m वेक्टर और इसको मैं नाम दे देता हूं n वेक्टर। Therefore एंगल ABC इज, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल बिटवीन m एंड n, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, m डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m और मैग्नीट्यूड ऑफ n। m डॉट n मतलब 2 1 2 2 1 2 3 2 6, मैग्नीट्यूड 4 प्लस 4 8 प्लस 9 17 √4 प्लस 1 प्लस 1 6, कितना होगा, ये हो गया 10 √100 एंड √2। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/100 √2। समझ में आ गया, ये हो गया उनके बीच का एंगल। नेक्स्ट, शो दैट दीज आर कोलिनियर। अब भी हमने एग्जांपल देखा, सबसे पहले आप ए बी फाइंड कर लो, फिर बी सी फाइंड कर लो, फिर ए सी फाइंड कर लो, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। इनमें से क्या होगा, सम ऑफ एनी टू इज थर्ड देन दे आर कोलिनियर। वो आपको मैं ट्राई करने के लिए आप पे छोड़ रहा हूं, कर सकते हो राइट ट्राई, ठीक है, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट 17, सो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी हमने देखा है, ठीक है। इसको मैं वेक्टर ए नाम दे देता हूं, ओके। अब सिंस ये वेक्टर है मतलब उसकी एक पोजीशन है, तो इसको ओ ए नाम दे देता हूं। ओ ए कितना होगा, 2i माइनस जे प्लस के। नीचे वाले को ओ बी नाम देता हूं, i माइनस 3j माइनस 5k और इसको नाम देता हूं ओ सी, 3i माइनस 4j
-4 के। अब सबसे पहले आपको ए बी फाइंड करना है। ए बी मतलब ओ बी माइनस ओ है, ओ बी माइनस ओ है मतलब आई माइनस 2i माइनस आई माइनस 3 प्लस जे माइनस 2j माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस 6k के। वैसे ही बी सी फाइंड करना है। बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, 3 माइनस आई 2i माइनस 4 प्लस 3 माइनस जे माइनस 4 प्लस 5 प्लस के। और फिर आपको फाइंड करना है ए सी। ओके, ए सी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ। आप बोलोगे सर सी ए क्यों फाइंड नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 माइनस 2 आई माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 जे माइनस 4 माइनस माइनस 5 के। अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या निकला है आपका, 1 4 एंड 36 अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 36 रूट 41। बी सी क्या निकला आपका, 4 1 एंड 1 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6। और लास्ट इज ए सी 1 9 एंड 25, 1 प्लस 9 प्लस 25 तो ये कितना हो जाएगा 35। आप चेक कर सकते हो, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41, वो हो गया आपका ए बी का स्क्वायर। देयरफॉर दे फॉर्म vertices of right angled triangle। हो गया। Next question or last question, if A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar and lambda is a unit vector, if lambda A कब unit vector होगा, lambda A कब unit vector होगा, जब इसको lambda into A is equal to 1 लिख सकता हूँ, A is equal to 1 by magnitude lambda लिख सकता हूँ। कब है 1 by lambda, डी, ऑप्शन डी सही। कब यूनिट वेक्टर होगा, जब a इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। क्लियर हुआ। तो बेटा यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, काफी लंबी थी, आई एम सॉरी बट कंप्लीट करना ही था। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इफ यू गिव अ ट्राई तो हो जाएगा। डन, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।